राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, चुनाव के बाद नई सरकार बनने की सरगर्मियां हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में चिंतन और मंथन का दौर जारी है। इस तमाम घटनाक्रम के दौरान अब एक चीज नई निकल के आ रही है, वो है विपक्ष का नेता। जी हाँ, हरियाणा में विपक्ष का नेता के चुनाव के लिए अब जो है लॉबिंग शुरू हो गई है। एक तरफ से जो है चंद्रमोहन का नाम चलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अशोक अरोड़ा का। कहीं ना कहीं इस तमाम प्रकरण में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम पीछे धकेला जा रहा है, या वो पीछे परिप्रेक्ष्य में चल रहे हैं, ये बड़ा सबसे बड़ा सवाल है। जी हाँ, विपक्ष का नेता पहले की, अगर हम सीनियरिटी की अगर बात करें या उम्र के हिसाब से बात करें या पूरे हरियाणा के कद के हिसाब से बात करें, तो पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज भी विपक्ष के नेता के तौर पे सबसे सटीक बैठते हैं। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अब जो चुनाव, जो कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव रहा, ये इस विधानसभा का, इसमें जो कांग्रेस पार्टी की जो हार हुई, उसमें बड़े चेहरों में एक नाम जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी आता है, जो लोगों द्वारा लिया जा रहा है, राजनीतिक विशेषज्ञों द्वारा लिया जा रहा है। इसी कारण से अब ऐसा लगता है कि जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एक लॉबिंग की जा रही है, और उस लॉबिंग का हिस्सा उनके पक्ष के लोग भी दिखाई देते हैं और दूसरे खेमे के लोग भी दिखाई देते हैं। पक्ष के लोग मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो अशोक अरोड़ा है, उनको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही खेमे का ही माना जाता है, और उनका नाम आगे बढ़ना, यानी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम को कहीं ना कहीं पीछे धकेलना, या पीछे धकेलने की रणनीति हम कह सकते हैं, उसको आगे लाना, ये काफी बड़े सवाल खड़े करता है। दूसरी तरफ शैलजा गुट की अगर हम बात करें, तो चंद्रमोहन का नाम सामने आ रहा है। ये, जी हाँ, ये वही चंद्रमोहन है जो चौधरी भजनलाल के बड़े सुपुत्र हैं, कुमारी शैलजा गुट के माने जाते हैं, और कांग्रेस की सरकार में डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। यानी कि एक अच्छा खासा कद है, लेकिन बीच में कुछ जो राजनीतिक घटनाक्रमों के चलते उनको जो है टिकट नहीं मिल पाई थी, और वो चुनाव से बाहर हो गए थे। लेकिन इस बार फिर चुनाव लड़के वो विधायक बने हैं पंचकुला से, और इस तमाम घटनाक्रम में एक वो बड़े शख्स के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। वो उनका भाग्य कहें या शैलजा गुट का जो दुर्भाग्य, कि अब उनको बैठे बिठाए जो है एक चौधराहट मिलने की कयास लगाए जाने लगे हैं। शैलजा जो किंग मेकर बनने की स्थिति में अपने आप को मान रही थी, सरकार बनने पर वो खुद सीएम अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही थी, वहीं अब विपक्ष के नेता के तौर पे चंद्रमोहन का नाम आगे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि विपक्ष के नेता के पास बड़ा कुछ तो नहीं है, लेकिन एक विपक्ष का पूरे खेमे की चौधराहट, ऊपर से कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा, और प्रदेश सरकार चाहे भले ही भारतीय जनता पार्टी की हो, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी या विपक्ष का नेता बनता है कोई, तो वो अपना आप में एक बड़ा कद है। तमाम घटनाक्रम के बीच और तमाम बातों के बीच अब दो चेहरों के ऊपर जो है मुख्य बातें चल रही हैं, अशोक अरोड़ा और चंद्रमोहन। अशोक अरोड़ा जो है वो पहले इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, और इसके अलावा जब वो पिछले काफी समय से कांग्रेस पार्टी में जुड़े हुए हैं, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के माध्यम से ही कांग्रेस पार्टी में आए थे, और अब उनको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नजदीकी माना जाता है। अब उनका नाम भी जो है सोशल मीडिया में उछाला जा रहा है, मीडिया चैनल्स में या राजनीतिक विशेषज्ञों के बीच में उनका नाम चल रहा है। अशोक अरोड़ा के बारे में अगर हम बात करें, तो वो पंजाबी नेता हैं और काफी समय से राजनीति में सक्रिय हैं। उनका ज्यादातर जीवन, राजनीतिक जो जीवन की अगर हम बात करें, तो इनेलो के साथ बीता है, लेकिन इनेलो के घटते ग्राफ और राजनीतिक पृष्ठभूमि में काफी पीछे धकेल जाने के कारण उन्होंने कांग्रेस में जाना स्वीकार किया, और कांग्रेस में अब वो एक अच्छे खासे कद में है। खासतौर पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे के अच्छे जो है नेताओं में गिने जाते हैं। इस प्रकार से अगर चंद्रमोहन और अशोक अरोड़ा का नाम क्यों चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी सीएम के तौर पे ओबीसी, या यूं कहें कि अदर जाट, अदर्स, जो जाट के अलावा अदर्स जातियां हैं, उनको साधने का काम कर रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री का पद हो, चाहे वो मंत्रिमंडल में जगह हो, वो एक जो है नॉन जाट का जो है एक स्टैंड लेने की चीज में आ रही है। उसी प्रकार अब विपक्ष भी जो है वो नॉन जाट की जो है लाइन पर चलता दिखाई दे रहा है। इसलिए शायद अब चंद्रमोहन जो बिश्नोई समाज से आते हैं और अशोक अरोड़ा जो पंजाबी समाज से आते हैं, इन दोनों का नाम आगे बढ़ रहा है। इनके अलावा वो अभी कोई और तीसरा नाम चर्चा में नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब पक्ष और विपक्ष दोनों नॉन जाट की राजनीति करने के मूड में दिखाई देते हैं। शायद यही वजह है कि अब विपक्ष में भी जो विपक्ष के नेता के तौर पर नाम लिया जा रहा है, वो इन दो लोगों के बीच में। हालांकि राजनीति जो है वो समीकरणों का खेल है, हर रोज बदलती जो है परिस्थितियों का खेल है। ये अब आने वाला समय बताएगा कि इनमें से, दोनों में से कौन विपक्ष का नेता बनता है, या दोबारा से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, और
ये जो तमाम घटनाक्रम है, ये कहीं न कहीं उस घटनाक्रम को बैलेंस करने की एक प्रक्रिया भी हो सकती है कि जो नाराज़गियाँ हैं, जो चीज़ें, जो खेमेबंदी है, वो एक भावनाओं के माध्यम से बाहर निकल जाए और उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस जो है दोबारा से विपक्ष की कुर्सी मिल सके। लेकिन चाहे बात जो भी हो, चाहे वो भ्रम फैलाए जा रहे हों, चाहे वो लॉबिंग की जा रही हो, चाहे वो एक परिदृश्य तैयार किया जा रहा हो, लेकिन एक बात जरूर तय है कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कद को जो है वो कम आंका जा रहा है, या उनको कम कर दिया गया है, या कम करने का प्रयास किया जा रहा है, ये जरूर निकल कर आ रहा है। और यही वजह है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीनियर नेता होने के बावजूद भी जो दो नेता हैं उनका नाम नया जो है नए सिरे से चलाया जाना काफी गंभीर सवाल खड़े करता है। आगे देखते हैं क्या होता है, वो तो समय बताएगा। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं उनके हिसाब से ये घटनाक्रम बिल्कुल ठीक नहीं है। और विशेष तौर पे अगर हम बात करें जो रोहतक की चौधरी की जो बात करने वाले लोग थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, या जो उनके खेमे के जो लोग थे, चाहे वो पूर्व विधानसभा स्पीकर हों, चाहे पूर्व शिक्षा मंत्री हों, या अपने आप को डिप्टी सीएम मान के चलने वाले ब्राह्मण नेता हों, वो तमाम जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा झटका ये भी लगने की आशंकाएं जताई जा रही हैं कि अगर विपक्ष का नेता भी उनके खेमे से नहीं बनता है, या उनमें से कोई नहीं बनता है, तो ये एक बड़ा जो है मैसेज पूरे हरियाणा में जाएगा कि रोहतक की चौधराहट की जो बात थी वो विपक्ष के नेता के तौर पे भी नहीं रही। ये एक जो मैसेज होगा ये काफी खतरनाक होगा, इस खास तौर पे इस लॉबी के लिए, कि आने वाले समय में जो राजनीतिक परिदृश्य है, अगर ये स्थितियां सच होती हैं, अगर अशोक गहलोत और चंद्रमोहन में से कोई एक जो है विपक्ष का नेता बनता है, तो कहीं ना कहीं इस जाटलैंड में कांग्रेस पार्टी का आने वाला जो समय है वो खराब साबित हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि समय, मैंने जैसे पहले कहा कि राजनीति संभावना का जो वो है क्षेत्र है, इसमें संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो स्थितियां रहेंगी उसके बारे में हम आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।